बिहार में सियासी बवाल अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़कर आरजेडी के साथ सरकार बना ली। ऐसे में जहां नीतीश एक बार फिर सीएम की कुर्सी पर बैठे तो वहीं लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम का पद मिला। लेकिन मामला यहीं तक नहीं सिमटा। बिहार में अब नई कैबिनेट को लेकर भी माथापच्ची जारी है। तो वहीं एनडीए को जल्द ही एक और झटका लगने की बात अब सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक बिहार से एनडीए के 3 सांसद जेडीयू और आरजेडी का समर्थन कर सकते हैं। ये तीनों सांसद लोक जनशक्ति पार्टी के हैं। ये सांसद जो है पशुपति पारस के गुट के हैं। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने ऐलान किया था कि वो एनडीए के साथ रहेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि खगड़िया के सांसद महबूब अली, कैसर से आरजेडी और वैशाली से सांसद वीणा देवी और नवादा से चंदन सिंह जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। 2019 में लोक जनशक्ति पार्टी के 6 सांसद जीते थे। पिछले साल लोक जनशक्ति पार्टी में हुई टूट के बाद पार्टी चिराग और पारस के गुट में बंट गई। पारस के साथ 5 सांसद थे जबकि चिराग अकेले हैं। अब खबर है कि जमुई से सांसद चिराग पासवान, हाजीपुर से पारस और समस्तीपुर से प्रिंस, जो कि एक ही परिवार के हैं, इनको छोड़ सभी 3 सांसद एनडीए को छोड़ देंगे। दूसरी तरफ बिहार में नीतीश कुमार और महागठबंधन के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। बेगूसराय में सांसद गिरिराज सिंह ने तेजस्वी और नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। गिरिराज सिंह ने राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा के साथ विरोध प्रदर्शन के दौरान कहा कि अति महत्वाकांक्षा की वजह से कुछ लोगों के कहने पर नीतीश कुमार को लगा कि वो आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इतिहास गवाह है कि भाजपा की बदौलत ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे हैं। औरंगाबाद में नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सांसद सुशील कुमार सिंह ने नीतीश कुमार को पलटी मार चरित्र बताया और कहा कि सत्ता के लिए पलटू राम यानी कि नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। वहीं शेखपुरा से राज्यसभा सांसद शंभू शरण पटेल ने कहा कि नीतीश कुमार महत्वाकांक्षी हो गए हैं और जंगल राज पार्ट 2 लाने जा रहे हैं। बिहार का सियासी समीकरण इन दिनों उलझ गया है और सियासी समीकरण इसलिए उलझा हुआ नजर आ रहा है जिसकी बातें लगातार विपक्ष की तरफ से की जा रही हैं। जो बीजेपी है वो ये है कि जिस आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन हुआ है, यानी कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का जो गठबंधन हुआ है, उसमें एक चीज तो साफ है कि गठबंधन लंबा सर्वाइव कर पाएगा, इसमें थोड़ा सा संदेह सबको है। संदेह इसलिए कि चूंकि 2015 में दोनों ही नेता गठबंधन कर चुके थे और गठबंधन के बाद इनकी सरकार भी चली, लेकिन फिर उसके बाद अचानक एक झटके में नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया और फौरन तेजस्वी यादव को साइड किया और अपने आप को अलग करते हुए उन्होंने एनडीए का दामन थाम लिया और फिर से सरकार बन गई। नीतीश कुमार दोनों ही गठबंधन में, चाहे वो एनडीए के साथ रहे चाहे महागठबंधन में रहे हों, हिट लिस्ट में नेताओं के हमेशा रहे। जब वो एनडीए के साथ थे तो महागठबंधन के नेता उनकी आलोचना करते थे। महागठबंधन में आ गए तो नीतीश कुमार से अच्छा कोई नहीं है, अब एनडीए के नेता आलोचना कर रहे हैं। बात यह है कि बिहार में पिछले 2 दशक की राजनीति में बारात चाहे जिसकी भी हो, दूल्हा उसके नीतीश कुमार रहे हैं और नीतीश कुमार इस पैतरे को हमेशा से आजमाते रहे हैं। यहाँ पर जो नीतीश कुमार का कहना है कि हमारी पार्टी कमजोर हो रही थी इसलिए हम यहाँ पर आ गए, तो क्या आरजेडी के साथ आने के बाद नीतीश कुमार की पार्टी मजबूत हो पाएगी? क्या नीतीश कुमार वो माहौल बना पाएंगे जिसको लेकर के वो इतना संवेदनशीलता के साथ चर्चा कर रहे हैं? और क्या जो नेता लोजपा को छोड़कर यानी लोक जनशक्ति पार्टी को छोड़ करके अगर आ रहे हैं वो क्या अपना स्थायी वजूद और अस्तित्व बचा लेंगे? क्या उनके पास उतने मौके होंगे? और क्या इन सभी लोगों को तेजस्वी यादव या तेज प्रताप यादव या जो ये नेता हैं ये सब क्या महत्व दे पाएंगे? इन प्रश्नों का जवाब आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। सबसे अहम बात यह है कि जिन जिन बातों का दावा किया जा रहा है उन सब बातों में भी ये कह पाना कि इसका स्थायी कोई समाधान होगा, अपने आप में बड़ा सवाल है। ये प्रासंगिक भी है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज जो है नीतीश कुमार को लेकर के जो बयानबाजियां हो रही, अटकलें लग रही हैं। नीतीश कुमार एक गेम प्लानर नेता रहे हैं, इस बात में किसी को संदेह नहीं है और इसलिए हो सकता है कि नीतीश कुमार आगे बिहार की जो सत्ता चलने वाली उस पर काम करें। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने बिहार में एक सामंजस्य और समीकरण सेट किया है, यहाँ पर उनके पास चुनौती ये होगी कि जो उन्होंने चुनाव के समय में वादा किया था उसको भी पूरा करना है। चूंकि अब तेजस्वी यादव से लगातार सवाल पूछे जाने लगा है कि कहाँ है 10 लाख रोजगार।
अब ऐसे सवाल भी पूछे जाएंगे और उम्मीद है कि इस महागठबंधन के जरिए कम से कम सियासी समीकरण ठीक बैठे। लेकिन एनडीए से जो टूट करके ये सांसद आ रहे हैं, उसके बाद एनडीए में क्या और भी फूट पड़ेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इन तमाम घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होती है, इसलिए आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।